अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। और आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स का टॉपिक, फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसे भी आता है और करंट अफेयर्स में भी काफ़ी बार सीएसएस एंड पीएमएस में आ चुका है। एंड एक्सपेक्टेड भी है कि ये 23 में सीएसएस पीएमएस में करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स या फिर आपका ऐसे में आ सकता है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर क्या है। क्योंकि आज हम रिसेंटली देखेंगे, न्यूज़ में आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे एलन मस्क जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मशीनरीज पे इन्वेस्ट करें अपने बिलियंस, और ये सारी चीज़ों को बूस्ट दे रहे हैं। और एक कभी जॉन मैकेंजी की रिपोर्ट रिवील हुई थी जिसमें उन्होंने बोला था कि आपकी जो पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन 60% अनएम्प्लॉयड हो जाएगी ड्यू टू इमरजेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये काफ़ी सारी कंसर्न्स हैं जो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडॉप्शन हो रही है। अब हम डिस्कस करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ये सारे ग्राउंड हम क्लियर करेंगे जो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हमारा स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द एबिलिटी ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर और कंप्यूटर कंट्रोल्ड रोबोट टू परफॉर्म टास्क कॉमनली एसोसिएटेड विद इंटेलिजेंट बीइंग्स। अब ये एक कॉमन डेफिनेशन है ना, जो आपको हर जगह पे मिल जाएगी, आप कहीं पे भी लिखेंगे तो ये डेफिनेशन हमें आनी चाहिए। इसमें ये बोलता है कि एक कंप्यूटर की एबिलिटी को प्रोड्यूस करना इन द फॉर्म ऑफ रोबोट दैट परफॉर्म द टास्क ऑफ कॉमन इंटेलिजेंट बीइंग्स, मतलब इंसानों का जो काम करे एक मशीनरी, उसको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन है जॉन मैकर्थी, जो कि फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। उन्होंने बोला इट इज़ द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन्स, especially intelligent computer programs. It is related to the similar task of using computers to understand human intelligence, but artificial intelligence not have confined itself to methods that are biologically observable. अब इसमें सिंपली आप ये बोल सकते हैं कि ये एक साइंस एंड इंजीनियरिंग है कि इंटेलिजेंट मशीन्स बनाना। अब एक इस पे वर्ड पे कीवर्ड है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल मीन बनावटी, इंटेलिजेंस मीन ब्रेन, या ब्रेन ही आप इन सिंपल आप उसको ब्रेन बोल सकते हैं। ठीक हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन कॉपी ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ये एक इसकी लीगल और ऑफिशियल डेफिनेशन है। एंड थर्ड इसकी आप देखेंगे उसकी डेफिनेशन, वो डेफिनेशन है सिस्टम दैट एक्ट्स लाइक ह्यूमंस। ये मुझे बना के ले दो जवानी, गर्मी पखो बखो बंद करेगा तो ना आवाज को तो लेक्चर कर देते हैं मैं लड़ी केयर बना चाली 5-10 मिनट ना। हाँ, 15 मिनट ना कोई। हमारे पास तीसरी आपके पास जो है डेफिनेशन, वो है सिस्टम दैट एक्ट्स लाइक ह्यूमन। ये बिल्कुल सिंपल इसकी डेफिनेशन है ना, एक सिस्टम है जो एक्ट करता है ह्यूमंस की तरह। अब आप इसको सिंपली देखेंगे, आप सिंपलीफाई करेंगे अपने कॉमन डेली रूटीन में, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें हर जगह मिलता है। आप मोबाइल यूज़ करते हैं, घर में हमारे पास जो आपके ओवंस होते हैं, आपके रिमोट होता है जो टीवी का, दूसरी सारी चीज़ें, वो हम डिटेल में पढ़ते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फॉर्म में किस तरीके से रिगार्ड होती हैं ये। अच्छा, अभी हमारे पास ही आप देख रहे हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एप्लीकेट कहाँ पे, एप्लीकेबल कहाँ पे ये एप्लीकेशन होती है। इसकी ऑटोमोबाइल्स में होती है, मैन्युफैक्चरिंग में होती है, बिजनेस में होती है, गेमिंग में होती है, एजुकेशन में, गवर्नमेंट, फाइनेंस एंड हेल्थ केयर। इसको हम आगे चल के इन चीज़ों को डिटेल में भी हम इनको डील करेंगे
कि ये किस तरीके से होती हैं। अब दूसरे अप्रोचेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अब ह्यूमन अप्रोच आप देख सकते हैं, फर्स्ट पे जो लिखा हुआ है, सिस्टम दैट थिंक लाइक ह्यूमंस, सिस्टम दैट एक्ट लाइक ह्यूमंस, ये ह्यूमन अप्रोच है। अब सेकंड में आइडियल अप्रोच है जो है सिस्टम दैट थिंक रेशनली, सिस्टम दैट एक्ट रेशनली। अब ह्यूमन अप्रोच में क्या है कि सिस्टम दैट थिंक लाइक ह्यूमंस। अब वहाँ पे आप इंसान देखेंगे कि सोचते हैं, कुछ करते हैं, इमोशनली वीक होते हैं, फिजिकली वीक होते हैं, मेंटली वीक होते हैं, फिजिकली स्ट्रांग होते हैं कुछ लोग। तो वहाँ पे आप एरर, यू कैन अप्रोच एरर एज वेल। तो दूसरा, अब जो आपके आइडियल अप्रोच है, जो हम आइडियल होती है कि भाई 18 घंटे पढ़ना है। अब लाइक ह्यूमन, अभी स्टूडेंट है, सी एस एस पीएमएस एस्पायरेंट है, या आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बोलते होंगे कि भाई 12 घंटे पढ़ें। बाकी आप 5 घंटे पढ़ने के बाद ना कमर वो फिर दीवार से जाके लगती है। तो ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं। मतलब ये हमारी ह्यूमन अप्रोच है, ये आइडियल अप्रोच नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि 12 घंटे पढ़ना है बट वी कांट अफोर्ड। आप सोचते हैं कि मुझे इस तरीके से पढ़ना है, ये सब्जेक्ट इतने दिनों में करना है, पर वी गेट अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस। तो ये ह्यूमन अप्रोच है। बट आइडियल अप्रोच जो है ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी करता है। जैसे सिस्टम दैट थिंक्स रेशनली, कंप्यूटर में आप कोई भी प्रोग्रामिंग लगा दें, आप रोबोट से कोई भी काम लें, वो थकेगा बिल्कुल भी नहीं। सिस्टम दैट एक्ट्स रेशनली। अब देखें, जब इंसान आएगा ना, तो आप किसी के साथ पढ़ेंगे या आप एज अ टीचर किसी को पढ़ा रहे हैं, 2-3 आप ऐसे लिखवाएंगे, आउटलाइन लिखेंगे, एक ऐसे पूरा अटेम्प्ट किया, 2 ऐसे अटेम्प्ट किए, तीसरे में आप खुद उसको अलो करेंगे कि बेटा थोड़ा चाय वाय पी गया, घूम फिर के आओ। क्यों? क्योंकि आप थक जाओगे। आप इंसान है, पर मशीनरी में ये नहीं है। अब देखें, आपने यहाँ पे डिसीजन आपका रेशनल नहीं ला। अब एक साइड देखी जाए तो आपने उसकी सेहत का ख्याल रखा, दूसरी साइड हम देखेंगे तो आपने उसको एक गलत एडवाइस दी। उसके एग्जाम्स ऊपर हैं, पीएमएस अभी आने वाला है, सीएसएस में अभी फरवरी में आपके पेपर होने वाले हैं, तो ही हैज़ नो टाइम टू रेस्ट। ये सारी चीज़ें होती हैं। पर अब आइडियल अप्रोच होगी कि आपको वो काम करना है तो करना है, वो भले वो उसमें इमोशंस नहीं होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो वो आइडियली काम कर सकता है। अब आते हैं कि एडवांटेजेस क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। नंबर 1, टेक्स रिस्क इंस्टीड ऑफ ह्यूमंस। अब जितने भी रिस्की काम होते हैं ना, जैसे रीडिंग ए टेक्स रिस्क इंस्टीड ऑफ ह्यूमंस। अब हम जो इंसान होते हैं ना, वो रिस्क लेने से डरते हैं। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज है, जैसे कि आप देख सकते हैं, रोबोट जाते हैं आपके स्पेस में, जाते हैं। आपका एक डिफ्यूज बम हुआ था यूएस में, उसके पास एक रोबोट है जिसका नाम है वोल्वरिन 6X6। वो आपका कहीं पे भी आप उसको भेज दें, बम डिफ्यूज सेफली करके आता है। मतलब वहाँ पे आप ह्यूमंस की लाइफ जो है ना, खतरे में नहीं डाली जा सकती। कोई भी नहीं तो बम डिफ्यूजर्स जाते थे, कोई हाथ उल्टा सीधा लग गया तो बम फट जाएगा, तो उनकी लाइफ रिस्की हो जाएगी। वैसे ही चाइना ने कुछ बनाए हैं आपके रोबोट्स, जो साउथ चाइना सी के अंदर जाते हैं और माइनिंग वगैरह जहाँ पे होती है वहाँ पे जाते हैं। अब स्पेस में देखें, मार्स रोवर जो है वो मार्स पे गया हुआ है, वहाँ पे एक्सप्लोरेशन कर रहा है। अब देखना, हबल टेलीस्कोप देख लें, जेम्स वेब टेलीस्कोप देख लें, जो अभी मोस्ट रिसेंटली नासा ने भेजा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होती है। अब यहीं पे आप देख लें, अगर ह्यूमंस होते तो ये जो एक्सप्लोरेशन आप साउथ चाइना सी में अंदर जाके मरीन्स में कब तक वहां से कर सकते हैं। ऑब्वियसली दैट लुक्स डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन बींग्स। ऐसे ही माइनिंग में कितने लोग मरते हैं, आपने देखा होगा कि ब्लास्ट हो गया, फलाने फलाने बंदे इतने मर गए। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रोबोट होंगे तो ये रिस्की फैक्टर आपका चला जाएगा। दूसरा, स्पेस में देखें, काफ़ी सारे, अब हिस्ट्री आप देख लें खोलकर, रशियन जो स्पेस कैप्सूल गए थे वहाँ पे, वो वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गए थे, कोई गुम हो गए थे, कोई वापस ही नहीं आए, किन्हीं का कई सालों बाद कांटेक्ट हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, काफ़ी हार्मफुल है ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद ये सारी चीज़ें कवर हो गई है। उसके बाद देखेंगे कि अवेलेबल 24/7। अब 24 घंटे 7 दिनों में होना, हर एक टाइम अवेलेबिलिटी होना, ये आपका सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कर सकता है।
जहाँ पे आप लिखा हुआ है देख सकते हैं कि ह्यूमन कैपेबिलिटी 4 से 6 घंटे की दिन में करता है। फिर बंदा थक गया, कहीं पे भी आप देख लें, किसी इंस्टीट्यूशन में देख लें, हॉस्पिटल्स में देख लें, दूसरे पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स में देख लें कि बंदे कहाँ काम करते हैं। 8-10 घंटे काम करने के बाद ऐसे लगता है जैसे सिंध फतेह करके आए हों। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी प्रोग्रेस को हैम्पर करती हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन चीज़ों को आपको जो है ना अवॉइड करने की कोशिश करेगा। इन चीज़ों को, ये जो डिफॉल्ट्स हैं, इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओवरकम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप कोई भी काम लगा लें, वो 24 आवर्स कर सकता है काम, विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ टायर्डनेस, विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ ब्रेक। तो ये आप इसमें हेडिंग में आपको ये आ गया होगा समझ के, अवेलेबल 24/7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, उसकी अवेलेबिलिटी होती है। दूसरा आता है डिजिटल असिस्टेंस। अब ये देखें, डिजिटल असिस्टेंस तो हमें हर जगह मिलती है। इन सिंपल यहाँ पे एग्जांपल तो एक चैट बोर्ड का लगा हुआ है, और आप देखें ट्रांसलेटर जो हमारे मोबाइल फ़ोन में होता है, टाइपिंग होती है। दूसरी जो हम एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं जिनमें हमें प्रोग्रामिंग वगैरह करनी होती है, ट्रांसलेटर वहाँ पे लग जाता है, हमें गाइड करता है, सेंटेंस करेक्शन वगैरह में लगती है। तो ये डिजिटल असिस्टेंस है, ये हमें असिस्ट करता है डिजिटली। अब तीसरा है, चौथा है सॉरी, फास्टर डिसीजन। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज एबिलिटी टू मेक फास्टर डिसीजंस। अब ये किस तरीके से मुमकिन है? देखिए, इंसान है ना, वो ह्यूमन नेचर इज फॉलोड बाय रेशनैलिटी एट सम एक्सटेंट, बट ही हैज इमोशंस एज वेल। अब कितना भी बंदा रेशनल हो ना, उसमें इमोशंस होते हैं। अगर आप उसी किसी को बोलेंगे कि भाई ये 10 बंदे भूखे हैं, सबको एक एक रोटी दे दो, भले एक बंदा 10 दिन से भूखा, उसकी 2 नीडों पर एक रोबोट जाएगा ना, वो सबको एक एक ही रोटी देकर जाएगा। ये रेशनल डिसीजन हो गया, फास्टर डिसीजन हो गया। वो सोचेगा नहीं किसी के बारे में कि भाई ये गरीब है या अमीर है, इसको क्या करना है, उसको क्या करना है। पर एक इंसान होगा ना, वो सोचते जाएगा। अगर ये एग्जांपल आप डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो आप ये समझें कि इंसान करप्शन भी करेगा। अगर एक जो है ना अच्छा विवाइड इसका यूज देखेंगे, तो ये करप्शन को आप ले लो। एक कंप्यूटर है, उसको क्या पता कि भाई कहीं पे मेरिट है या नहीं है। आप जो भी एप्लीकेशन भेजेंगे, क्या कुछ भी लिखा हो उसमें, आपकी तारीफ हो या कोई गाली गलौज लिखी हो, अगले बंदे के पास चली जाएगी आपकी ईमेल। पर वहां पे आप किसी की दूसरे बंदे को आप मैन्युअली जाके देंगे, तो ऑब्वियसली ही विल फाइट, ही विल नॉट एक्सपेक्ट योर आर्ग्यूमेंट। तो ये होता है कि ये फास्टर डिसीजन एंड रेशनल डिसीजन मेकर होता है। भाई दे दो, काम हो गया, बात खत्म। एक ये इसका एडवांटेज। दूसरा है डेली एप्लीकेशन। फिफ्थ पे आप देखेंगे, जैसे कि एप्पल आईफोन में सिरी होती है, विंडोज कोर्टाना होती है, गूगल स्पोक के होता है। ये हमारे फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं ना, सर्चिंग लोकेशन, टेकिंग अ सेल्फी, मेकिंग अ फोन कॉल, रिप्लाइंग टू अ मेल एंड मैनी मोर। ये सारी हमारी कॉमन चीज़ें थी। गूगल मैप लगा लेते हैं हम, कोई भी लोकेशन डाइवर्ट करके। आप फूड पांडा यूज़ करते हैं, वो भी आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। सिरी जो हमारी एप्लीकेशन होती है आईफोन में, जिससे हम कोई भी टास्क उसको दे देते हैं बाय आवर वॉइस, वो उसमें हो जाता है। गूगल ओकेस में भी ये सेम फंक्शन है। तो ये हमारी डेली रूटीन में आता है एप्लीकेशन में। अब इसको आप फर्दर भी बूस्ट कर सकते हैं, जैसे आप टेलीविज़न में रिमोट है, ये भी डेली यूज़ है। माइक्रो ओवन, जो हैंड वॉशर सेंसर वाले लगे होते हैं, आपने यूज़ किए होंगे, कि उसके नीचे आगे आप हाथ देंगे, पानी खुद ब खुद आ जाएगा। ये सारी चीज़ें होती है, ये आपका डेली एप्लीकेशन में आएगा। अब ये थे सारे एडवांटेजेस। अब आते हैं हम डिसएडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस में क्या होता है, इसका हाई कॉस्ट होती है क्रिएशन। अब देखें, हाई कॉस्ट क्रिएशन तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है ना। अब आप गैप देख लें कि एक तरफ पाकिस्तान है, डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक डिसपैरिटी है, दूसरे सारे सोशल इश्यूज हैं। अब इन सारी चीज़ों को ओवरकम करने में भी पता नहीं कितने साल लगे हैं। पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ है आज तक हम इन चीज़ों को ओवरकम नहीं कर पाए, अनफॉर्चुनेटली, सॉरी टू से। पर तो ये एक सडन एक रेवोल्यूशन आना, दुनिया सारी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, वो टेक्नोलॉजी यूज़ करें, मैनुअल कोई काम ही ना करे, तो हम उनसे कहाँ कम्पीट करेंगे। और हमारे पास अभी हमारा दिवालिया निकल गया है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो इस कंडीशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट करना, इट्स अ ह्यूज टास्क। तो ये एक इसकी हाई कॉस्ट मैटर करेगी। दूसरा है मेक ह्यूमंस लेजी। अब देखें आप, हर चीज़ अगर यहाँ पे अभी ह्यूमन एक्टिविटीज़ में हो रही है ना,
बंदे जा रहे हैं होटल में, कोई काम कर रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई नीचे जाके कोई चीज उठा रहा है। अब जब ये साइंटिफिक इन्वेंशन आएगी, हर चीज मशीनरी करेगी, तो इंसान क्या करेंगे? बैठ के कोई फेसबुक पबजी खेलेंगे या मूवीज देखेंगे, तो ऑब्वियसली आप लेजी हो जाएंगे। तो ये इसका सेकेंड एस्पेक्ट है। थर्ड है अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि मैंने स्टार्टिंग में एक आपको थोड़ा बहुत दे दिया था कि एम्प्लॉयमेंट, ये अनएम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करेगा। अब 2013 तक 60% आपकी पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन, आपकी वर्ल्ड पॉपुलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, वो ट्रांसफार्म हो जाएगी डिजिटलाइजेशन पे। अब उसमें आपका जो मजदूर हैं, मोस्टली इन डेवलपिंग कंट्रीज मोस्ट ऑफ पीपल आर इलिटरेट, how they will afford that kind of technology. So that will be a huge feat to achieve the rate of employment opportunities. ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मसले करेंगी। और फोर्थ, नो इमोशंस, ये भी हमने डिस्कस किया था कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इमोशंस नहीं होंगे, ह्यूमंस होंगे, वो इमोशनली अटैच होंगे किसी चीज़ से, वो अच्छी तरह से काम करेंगे, या कहीं पे अगर इमोशनली वीक हो जाएंगे तो वो डिसीजन मेक नहीं कर पाएंगे। पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इमोशंस नहीं है, दैट मे बी हार्मफुल फॉर आवर सोसाइटी। क्योंकि अभी आप देख लें, थोड़ी बहुत सोसाइटी ऑलमोस्ट डिवाइड हो गई है टेक्नोलॉजी की वजह से। तो ये भी एक एक जो है ना, काफी सारे नेगेटिव एस्पेक्ट है। लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, अब ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट भी एस्पेक्ट है इसका। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एक रोबोट है या कोई और मशीनरी, आप उसमें जो प्रोग्रामिंग रखेंगे वो वही काम उसको परफॉर्म करेगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और ये इंसान ही है जिन्होंने इनको इन्वेंट किया है। अगर इंसान वो जो है सोचे ही ना, हर चीज़ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लगा कर बैठ जाए, तो वो फर्दर इन्वेंशंस नहीं हो पाएंगी। दैट्स व्हाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अनेबल टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तो ये था हमारा ओवरऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। आप इस पे फर्दर भी कोई चीज़ें ऐड कर सकते हैं, पर आप जब ये करंट अफेयर्स में लिखेंगे तो थोड़ा इन चीज़ों को आप तरतीब देंगे, जैसे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको आप ऊपर ऊपर लिखते जाएंगे, जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको आप नीचे करेंगे। और ये आपको ये जो मैंने थोड़ा बहुत स्लाइड्स में ऐड किया हुआ है, ये आपके लिए इनफ मटेरियल है। अब एक बार आप कोई रिसर्च पेपर पढ़ लेंगे ना सीएसएस और पीएमएस के लिए, तो इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट एसे रिगार्डिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और दूसरा भी अगर कोई टॉपिक आएगा करंट अफेयर्स वगैरह में किसी भी एंगल से, तो वो आ जाएगा, क्योंकि हमने इसकी एप्लीकेशन भी डिस्कस की, डेफिनेशन पढ़ी, वो एक ही काफ़ी होती है जो जॉन मैककार्थी की है, जो फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वही इनफ होती है। उसके अलावा जो आता है पीएमएस आया था पंजाब में भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अगर आप एडवांटेजेस के 6-7 बना ले, डिसएडवांटेजेस के आपने 4-5 लगा दिए, तो आप यू विल बी एबल टू क्वालिफाई एन ऐसे पेपर। तो ये था हमारा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम किसी सेकंड करंट अफेयर्स टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। टिल दैट, अल्लाह हाफिज, सी यू सून एंड थैंक यू।